यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सेम पॉइंटर्स हम लोग यूज करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, हमारे कच्चा सामान। कच्चा सामान जैसे मान लीजिए क्या क्या आएगा, चाहे सब्जियां हो गया, ठीक है ना, मीट हो गया, हमारी ग्रोसरीज हमारी हो गई, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो गया, हमारे पैकेजिंग मटेरियल हमारा हो गया, ठीक है। है फ्रोजन आइटम हमारे हो गए, ठीक है। और क्या आ गया हमारा, और क्या क्या आता है, और आइडिया बताइए, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें, स्पाइसेस वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हमारी हमारे रॉ मटेरियल के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले होता है उसकी सेल्फ लाइफ, ठीक है जी। उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है। मैं बोलता हूँ कि कोई एक आइटम है, आपने नमक आपने लिया, मतलब जो भी वेंडर आपका है, और उस पर लिखा पड़ा है भैया कि आपकी 10 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है, और आज है 9 जनवरी, तो अभी एक दिन आपका बचा पड़ा है, तो आपको उस आइटम को नहीं लेना है, ठीक है ना। एटलीस्ट 50%, मतलब कि एटलीस्ट आप बोलते 6 महीना बचे होने चाहिए, तब जाके आपको लेना, मतलब कि वो अगस्त नवंबर होगा उसका जो एक्सपायरी, तब आपको लेना है। सेम मंथ का भी आपको नहीं लेना है, ठीक है ना, एक्सपायरी डेट। तो सबसे पहले चीज ये है, ठीक है ना। दूसरा है कि नेवर एक्सेप्ट पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल विच आर रस्टेड, टॉर्न, डैमेज और फ्रॉम एनीवेयर। अगर कोई भी पैकेजिंग आइटम है, मान लीजिए नमक आ रहा है, हल्दी मिर्ची कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना, तो वो पैकेट कहीं से आपका फटा नहीं होना चाहिए, उस पर रस्ट नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, दबा कटा पटा पुटा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे आइटम अगर आपके आ रहे हैं पैकेजिंग, तो आपको नहीं लेने। अब मैं बोलता हूँ कि एक्सपायरी तो नहीं है, मतलब एक्सपायर नहीं, एक्सपायर होने अब इसको पूरा 1 साल है, बट वो कहीं से कटा है, फटा है, कहीं दबा है, तो बट तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद आती है कि भाई उसकी क्वालिटी कैसी है। तो पैकिंग मटेरियल में आप उसकी क्वालिटी नहीं पता लगा सकते हो, खोल के ही आपको पता लगेगी, ठीक है। तो उस केस में है कि उसकी जो आउटर पैकेजिंग है उस पर हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पे अगर कोई भी हमारे चिल्ड प्रोडक्ट है, जैसे मैं बताऊँ हमारे फ्रेंच फ्राई आ रहा है, ठीक है, या हमारा मीट आ रहा है, ठीक है। तो या तो मीट आएगा हमारा 5 डिग्री से कम में आएगा, फ्रोजन आएगा, या ठंडे में आएगा, ठीक है ना। या वो हमारा चिल्ड ही आएगा। चिल्ड का मतलब जैसे मैं बोलता हूँ मीट हमारा हो गया, या सब्जियां हो गया। अभी जैसे आप सब्जी ले रहे हो, ये नहीं कि कोई बिल्कुल धूप में सब्जी पड़ी हुई है, बिल्कुल मुरझा गई, मरने जैसी होगी, पालक वगैरह, धनिया मिर्ची, ठीक है ना, उनको नहीं लेना है। और जब आप उनको ले भी रहे हो ना, तो सीधा फिर उनको आपको धो धा के अपना उनकी कटाई छटाई कर करके अपने फ्रिज में रखना है, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होगा, एक तो जो आपका रॉ मटेरियल है वो दोबारा से फ्रेश रहेगा, खाना बनेगा वो भी फ्रेश रहेगा। नहीं तो आप ला के उसको सही ढंग से अगर उसको नहीं रखोगे, तो फिर से वो भी खराब होगा, ठीक है ना। और तीसरा लास्ट है यहाँ पे पॉइंट हमारा रॉ मटेरियल करने का, वो है हमारे फ्रोजन फूड। जैसे मैं बताऊँ फ्रेंच फ्राई हो गया, या फ्रोजन मच्छी आती है हमारी, स्पेशली अगर इंडिया में ना, तो वो सीधा का सीधा, फिर फ्रोजन कॉर्न हो गया, फ्रोजन ग्रीन पीस हो गया, उसको डायरेक्ट आपको अपने फ्रोजन वाले में, जो -18 जब बर्फ हमारी जमती है, फ्रीजर के अंदर हमको रखना है। उसको आपको नॉर्मल पहले तो बाहर छोड़ना ही नहीं है, एक्सपायरी देखनी है, और सीधा उसके बाद उसको आपको वहां पे, अगर कोई वेंडर आपको दे रहा है ना कि वो -18 वाला फ्रोजन नहीं है, तो फिर उसको नहीं लेना। फिर वो फ्रोजन ही आपको रिसीव लेना है, और फ्रोजन ही आपने उसमें डालना है, क्योंकि जब आप फ्रोजन होगा उसका एक दाना दाना ना बिल्कुल अलग अलग रहेगा, नहीं तो वो आपस में ऐसे पत्थर की तरह चिपक जाएगा, फिर आप कितना भी कर लो टूटता नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पहला। फिर अब ये हमारी दूसरी है स्टोरेज ऑफ मीट वेजीज, ठीक है जी। अब और या जो भी चीजें हमारी आती है, अब यहाँ पे क्या है, स्टोर पैकेज फूड टिन्स इन अ ड्राई एंड कूल प्लेस। अभी आपने जैसे हमारे पास टिन आता है, जैसे मैं बोलता हूँ कॉकटेल का आ गया, पाइनएप्पल का आ गया है, हमारे पास यहाँ मिल्क मेड पड़ा है, ठीक है। आपके पास है, हाँ, टमाटो प्यूरी हो गया, ऑलिव्स हमारे हो गए, ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी, गरकिन परकिन ये सब आएंगे, ठीक है। तो इनको भी आपको किसी कूल एंड ड्राई, कूल का मतलब है ठंडा, जहाँ पे थोड़ा ठंडा हो, जैसे किचन में अलग अलग पार्ट होता है ना, कोई ठंडा है थोड़ा कोई गर्म है, तो ठंडे में रखना है आपको, ठीक है। और आपको ड्राई में, जहाँ पे सूखा है, वहां पे आपका पानी वानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टिन होता है ना, टिन टिन पे अगर पानी लगेगा ना, तो नीचे रस्ट होगा, रस्ट बोले तो जंग लगेगा, जंग लगेगा, तो फिर वो जंग आपके खाने के अंदर चला जाएगा वो, ठीक है। तो इस चीज का आपको हमको ध्यान रखना है, और एक्सपायरी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब इसके बाद है मीट के अंदर ही आ जाता है हमारे, नेवर स्टोर डेयरी प्रोडक्ट हायर देन 5 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई भी आपके डेयरी प्रोडक्ट है, दूध है, दही है, तो आपको उसको बाहर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग है ना यहाँ पे, जो अगर मैं बोलूँ 37 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होगा, तो कोशिश करनी है कि जो हमारा दूध दही पनीर है वो सीधा काम कर रहे हैं, और सीधा उसके बाद हम उसको फ्रिज के अंदर हम लोग रख दे रहे हैं, ठीक है। वो सबसे सेफेस्ट होता है, ठीक है। अब होता है मैक्सिमम टेम्परेचर 40 शुड बी। अब जब अगर मैं चिकन की या मीट की बात करूँ, तो उसका भी 5 डिग्री है, ठीक है ना, 5 डिग्री ही उसका टेम्परेचर हमारा होना चाहिए। सी फूड का भी 5 होना चाहिए। अंडे भी बाहर नहीं छोड़ने, उसको भी हमको नॉर्मल वाले फ्रिज में रखना है। एक फ्रीजर होता है, एक फ्रिज होता है, एक -18 होता है, एक 5 डिग्री वाला होता है, तो उसको हमको 5 डिग्री में हमको रखना है, ठीक है। फिर जैसे हमारे पास अभी सब्जी वब्जी आती है यहाँ पे, उसमें हमारे पास प्याज प्याज तो तब भी आप बाहर छोड़ सकते हो, बट जैसे मैं बोल रहा हूँ धनिया मिर्ची टमाटर, तो कोशिश करना उनको भी बाहर नहीं छोड़ना है, वो भी आपके फ्रिज में जाएंगे।
जैसे मैं बोलता हूँ स्पेस कम है हमारा, तो जो हमारे ये बेन मैरी के ऊपर जो कंटेनर होते हैं ना, तो फिलहाल उनको यूज करो। तो सेम अगर आप 1 किलो उस चीज सामान को लाए हो ना, तो आपको 5 दिन चलेगा। अगर वो बाहर रहेगा, तो फिर जब आप उसको यूज करोगे तो आप उसका बाहर का छिलका निकाल दोगे, फिर और एक अंदर दूसरे दिन उसका और एक अंदर का छिलका निकाल दोगे। तो जो आइटम 1 किलो में से 900 ग्राम यूज होना था, वो 1 किलो में से सिर्फ 400 ग्राम यूज हो पाएगा। तो फिर से वो देखा तो 500-600 ग्राम का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और फिर सेम अगर कोई फ्रोजन फूड है तो उसको आपको -18 डिग्री में हमको उसको रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रिपेयर फूड इन अ हाइजीनिक प्लेस। अभी हाइजीनिक प्लेस का मतलब क्या है, जैसे हमारा यहाँ किचन है साफ सुथरा है, तो इसको हमको साफ सुथरा ही रखना है। तो वहां पे क्या होगा, यूज कलर कोडेड नाइफ एंड चॉपिंग बोर्ड। आपको कलर कोडेड नाइफ है, ठीक है ना। कलर कोडेड नाइफ का मतलब है कि भाई कि या तो हमारे जैसे मैं बोलता हूँ कि रेड कलर का चॉपिंग बोर्ड है तो रेड कलर का नाइफ, ठीक है, या फिर चॉपिंग बोर्ड आपके अलग होने चाहिए। दोनों चीज हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है। बट मीट के लिए अलग चॉपिंग बोर्ड का यूज करो, सब्जियों के लिए अलग करो, आपके डेयरी प्रोडक्ट के लिए अलग करो। ठीक है, उसके ऊपर भी आई थिंक हमारे पास वीडियोज होंगी, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी कोशिश करनी है कि आपको जो गर्म खाना है गर्म रखना है, ठंडा खाना आपका ठंडा रखना है। ठीक है, अभी जैसे अभी धीरे धीरे अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ब्लेंडर पड़ा है, यहाँ पड़ा है, तो कोशिश करो ना कि आप अपना अपना डिपार्टमेंट बांट के, ठीक है ना, उस चीज को सेटल करने लग रहे हो। क्योंकि लास्ट में फिर हमको ही वहाँ पे काम करना होता है। वो नहीं तो ना वो फिर वो चीजें कभी भी नहीं हो पाएंगी, वो हमेशा से भटकती रह जाएंगी आधी चीजें तो ना। तो अपने अपन जैसे हमारे पास मेन्यू है, हमारा सब कुछ हमारा, तो अपने हिसाब से फिर हम वो चीजें एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी का ना काम करने का तरीका अलग होता है। मैं मतलब मेरा ये रहता है कि मैं नहीं मैं ये नहीं बोलूँ कि आपको ऐसे ही करना, नहीं। सबका अपना अपना स्टाइल है, अपने अपने स्टाइल से हम लोगों को करना चाहिए। फिर इसके बाद है कि भैया कि रेगुलरली क्लीन ऑल फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसेज। आपको हमेशा जो भी फूड की सर्फेसेज है, ठीक है, हमारे चॉपिंग बोर्ड हो गया, हमारे टेबल हो गया, उनको हमेशा थोड़ा थोड़ा क्लीन हमेशा करते रहना है। 2 बार क्लीनिंग तो हमारी हो रही है, चाहे सुबह शाम हो रही है, बट रेगुलरली आप जहां पे भी अपना काम कर रहे हो ना, उसको आपको हमेशा आपको क्लीन करना है। फिर हमारे ग्लव्स की बात आती है, जब भी आप कोई रेडी टू ईट फूड यूज कर रहे हो, उस समय आपको फिर अपने ग्लव्स को यूज करना है। फिर उसके बाद उस ग्लव्स को फेंक देना है। एक ग्लव्स को पूरे दिन भर पहन के नहीं रखना है। ठीक है, हम लोग एक ग्लव्स पहनते हैं, फिर हम लोग दिन भर उसको यूज करते हुए हम लोग रहते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान हमको रखना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास का हमारा टॉपिक। ठीक है जी।